नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी समझ में आती है। जब छोटे थे तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, टीवी भी नहीं थे घर में। हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ा करते थे। कॉमिक्स लगते थे ना ऐसे, जो समर के वैकेशन में आपने देखा होगा कि कॉमिक्स की दुकान लगती थी। वो रेंट पे 50 पैसे 25 पैसे में वो रेंट पे मिलता था, उसको हम पढ़ते थे। जैसे आज कार्टून होता है उस प्रकार से। तो आज कॉमिक्स वगैरह नहीं है। आजकल के बच्चे जो है वो टीवी पे लगे रहते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं समर में, या फिर वैसे भी साल भर वैसे पढ़ाई में कम हो गया। फ़ोन जो है उसमें गेम्स खेलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उनका जो माइंड है ना वो खेलने को ले नहीं जाते। पहले तो ऐसा समय था, या पिक्चर में दिखाई थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते थे, और माँ जो है उनको जो है वो घर पे लेके आती थी कि बस खेलना बहुत हो गया, अब पढ़ाई करो। आजकल के बच्चे जो है उनको भेजना पड़ता है भाई कि जाओ खेलो। हमारे यहाँ पे एक संस्था है जो शनिवार रविवार को बच्चों को जो है वो बहुत बड़ा उनका हॉल है, वहाँ पे बच्चे आते हैं और खेलते हैं। उसका 500 रुपये महीना लेते हैं। तो ठीक है, तो बच्चे खेलने के लिए नहीं जाते, तो वहाँ पे भेजना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो आज आ चुकी है। यानी 20 साल में कितना डिफरेंस जो है वो देखा। ये सब क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे गई, बच्चे जो है ग्राउंड में आज खेलते नहीं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए वही यहाँ पे दिया है 2 कैटेगरी, यानी जो यहाँ पे जो व्यंग्य चित्र दिए है उससे उन्होंने जो है 1980 की और 2017 अबाउट प्लेइंग ऑन प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे 2 पिक्चर दिए है और उससे ये समझाने की कोशिश की है कि कितना जो है वो डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक्सप्रेस द ओपिनियन अबाउट अराइजिंग द डिफरेंस। क्यों आया ये, आया क्यों? पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में, उस टाइम में लोगों के घर में टीवी भी नहीं था। फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, टीवी भी नहीं था। अब बच्चों के लिए क्या था? तो बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलने चले जाते थे, फुटबॉल खेलने चले जाते थे, कबड्डी खेलने चले जाते थे, बाहर खेलते थे दिन भर। घर में बैठ के क्या करेंगे? पर जैसे टीवी आया तो बच्चों कार्टून देखने लगे। आज के टाइम में मोबाइल्स आए तो बच्चों जो है वो वहाँ पे जो यूट्यूब पे दिन रात वीडियो देखेंगे या फिर गेम्स खेलेंगे। तो ऐसी दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती है। आप यहाँ पे क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूट द 24 आवर्स ऑफ योर डेली रूटीन एज पर द वेरियस ड्यूटीज टू हैव ऑब्जर्व। 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, रात 12 घंटे और सब दिन का। तो आप सवेरे जैसे उठते हैं तो उस टाइम से लेके दूसरे दिन तक जब आप सवेरे उठते हैं तो 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। इसमें आप हेल्थ के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकालते, डाइट के लिए अपना टाइम नहीं निकालते, मेडिटेशन के लिए अपना टाइम नहीं निकालते, और इसका इफेक्ट जो है वो आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ पे जो है वो सोशल हेल्थ पे आगे जाके देखने को मिलता है। मैं अगर आपको बोलूँ कि देखिए डाइट में हम क्या लेते हैं, सवेरे का खाना खा लेते हैं, पर जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए कोई दूध में डाल के ड्रिंक्स ले लेता है। पर डाइट जो है ना वो हेल्दी न्यूट्रिशन वाला डाइट हमें लेना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप जो है वो 2 बादाम, 2 अखरोट, थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा पम्पकिन सीड, थोड़ा सा चिया सीड्स, थोड़ा सा फ्लैक्स सीड, ये जो सीड्स वगैरह होते हैं, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, रात में पानी में भिगो के डालिए और सवेरे जो है वो बच्चों ने पी लेना चाहिए। सवेरे वो खा भी लीजिए नाश्ते की तरह और उसको पानी भी पी लीजिए, पानी में भिगो के रखें। इससे क्या होगा? देखिए जो अखरोट वगैरह है, बादाम है, इसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है जो ब्रेन में जाके सेराटोनिन बढ़ाता है। तो सेराटोनिन की वजह से आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे, फ्रेश रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, आपके लिए जो पढ़ाई है वहाँ पे उसकी हेल्प होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी हाइट बढ़ने के लिए मदद होगी, क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो और मेंटल भी आप जो है वो मेडिटेशन करोगे, व्यायाम करोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको अगर लिखोगे ना तो आपके चार्ट में हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, खेलने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे? खाना खाओगे, पढ़ाई करोगे और मोबाइल देखोगे। इसके लिए आपका जो है वो टाइम, स्कूल में जाओगे। तो ये मेक द 2 कैटेगरीज एज पर टाइम स्पेंड ऑन हेल्थ एंड टाइम स्पेंड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपेयर द 2 कैटेगरी। तो हेल्थ के लिए कितना करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आप पे क्या, अगर मान के चलो कि घर की छोटे मोटे काम से इलेक्ट्रिक बिल भरना है, वो तो आज फोन पे से हो जाता है, कुछ किराना ला के देना है, कुछ सब्जी वगैरह ला के देना है, तो उसमें आप घर के जो काम होते हैं उसमें आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है वो आपको कैटेगराइज करना है। नाउ द एक्सेसिव अननेसेसरी एंड इरिटेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मीडिया इज बिकमिंग द सेंसिटिव इशू थ्रू द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ सोशल हेल्थ। देखिए टेक्नोलॉजी हो गई या एक्सेसिव हम उसको यूज करते, देखिए यूज नहीं करना चाहिए, हर चीज फायदे की है। ठीक है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि टीवी कितने टाइम देखना है, मोबाइल कितने टाइम देखना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल देखना नहीं है, मोबाइल भी यूज करना है, गेम भी खेलना है, टीवी भी देखना है, उसी के साथ
आपको जो है वो बाहर जाके भी कुछ एक्टिविटी करनी, बाहर के भी गेम खेलने, ऐसा नहीं कि दिन भर टीवी देख लिया, ठीक है, आधा घंटा टीवी देख लिया, आधा घंटा मोबाइल चला लिया, उसके बाद जो है वो आपको बाहर के गेम्स भी खेलना है। पर हुआ क्या है कि ये जो यानी टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमने जो बाहर का खेलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो हमारी सोशल हेल्थ है कि किसी को हेल्प करना या किसी के लिए पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग हेल्पिंग नेचर के थे, किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो 2-4 लोग उसके साथ चले जाते थे। आज हर कोई अपने घर पे जो है वो टिका हुआ है, अगर कोई बीमार भी पड़ता है किसी को हॉस्पिटल, तो आजू बाजू के लोग आते भी नहीं है, घर में अगर कोई नहीं है तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है। आजकल के टाइम ऐसा हो गया कि बच्चे जो है वो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप अकेले हैं, और इसकी वजह से उनको अगर कुछ होता है तो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी कोई नहीं है, ऐसी कंडीशन जो आ चुकी है। तो ये सारा क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विद द सेल फोन एंड सेवरल आवर्स आर यूजिंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, यानी वो उसको जो है वो अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है उसका पता ही नहीं कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, किसी की तबीयत खराब है, किसी को हॉस्पिटल में, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं, क्योंकि वो सोशल हेल्थ ही खराब हो चुकी है, क्योंकि वो दिन भर मोबाइल में दिमाग, उसका जो है पूरा दिमाग जो है वो मोबाइल में, सेलफोन में लगा रहता है, और उसकी वजह से आजू बाजू में क्या हो रहा है वो उसको पता ही नहीं होता। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट एडिक्शन एंड लीडिंग द एंडेंजर, और इसकी वजह से ये खतरनाक है, सोशल हेल्थ के लिए उसके खतरनाक है। अगर आप किसी से घुलेंगे नहीं, मिलोगे नहीं, खिलोगे नहीं, तो आपको आजू बाजू में ये सोशल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट डालेगा। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, फॉरगेटनेस, टिटीनस, जॉइंट पेन, प्रॉब्लम ऑफ विजन में अराइज ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ सेलफोन। अब देखिए, सेलफोन के रेडिएशन के तो इम्पैक्ट है ही, पर सेलफोन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमने हेल्थ पे फोकस करना बंद कर दिया, हमने डाइट पे फोकस करना बंद कर दिया, उसी के साथ हमने जो है वो व्यायाम करना बंद कर दिया, और इसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जो है वो हम जल्दी थक जाते हैं। आपने गांव के बच्चे देखे होंगे, आजकल गांव के बच्चे भी मोबाइल पे लगे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो उनमें जल्दी टायर्ड नहीं से आता। जो बच्चे काम करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, काम यानी कोई बाहर जाके काम नहीं, ऐसे छोटा मोटा घर का काम कर लिया है, ठीक है, उनको जो हैबिट होती है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि घर का थोड़ा सा प्लांट लगा लिया या फिर थोड़ा सा मम्मी को हेल्प कर ली, तो वो जो बच्चे होते हैं ना, उनको काम करने की जो क्षमता होती है, खेलने की जो क्षमता होती है, उनका जो फिटनेस होता है वो जल्दी थकते नहीं। तो फिटनेस बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स में कितना फिटनेस होता है, क्योंकि उनको बॉडी को बहुत ज़्यादा वो जो है वो फिजिकल हेल्थ जो होती है, उनकी एक्सरसाइज है, दौड़ना है, रनिंग है, उनको मेंटेन करना पड़ता है। और हम तो 15 मिनट अगर कहीं से घूम पे के आ गए तो थक जाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बॉडी को वैसी आदत ही नहीं लगाते। इंसोम्निया यानी जो नींद नहीं आती रात को, हम जल्दी भूल जाते हैं। टिटेनस यानी कानों में ऐसे आवाज़ घूमते रहती है, तो जॉइंट्स में पेन होता है, क्योंकि जॉइंट को कोई यही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें जो है वो रेडिएशन से भी देखने को मिलती है, और हम जो फिजिकल हेल्थ वगैरह व्यायाम वगैरह नहीं करते उससे भी देखने को मिलती है। मोर सीरियस फैक्ट इज दैट द रेडिएशन पेनिट्रेट इन द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली दैन द बोन। देखिए, और जो रेडिएशन होते हैं ना, वो अडल्ट के मुकाबले बच्चों के बोन्स में ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है। पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी, यानी जो पर्सन कंटिन्यूसली कंप्यूटर और इंटरनेट, तो वो जो है वो सॉलिटरी जो है वो बन जाता है, उसको जो है वो उसकी आदत लग जाती है, हम बोल सकते हैं। या फिर देखिए, कंप्यूटर जो यूज़ करते कंटिन्यूस, तो आंखों के चश्मा लग जाता है, ठीक है, रेडिएशन से आँख जो है वो ख़राब हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। दे कैनॉट एस्टेब्लिश द हार्मोनस रिलेशनशिप विद रिलेटिव एंड अदर मेंबर सोसाइटी, तो वो दूसरे के साथ एक रिलेशन नहीं बना पाते। वो कंप्यूटर में घुसे रहेंगे, कंप्यूटर में, इंटरनेट में घुसे रहेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे, उसमें उनका दिमाग रहेगा, आजू बाजू में क्या चल रहा है, लोगों का कोई फंक्शन है क्या है, वो भी अटेंड करने नहीं जाती। उनको डर लगता है कि कौन जाएगा भी फंक्शन में। आजकल तो लोग किसी के फंक्शन में भी जाने का जो है उसको ये बोरिंग लगता है, क्या यार वो फंक्शन में जाओ, टाइम पास करो, तो उससे सोशल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। हैबिचुअली दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड देयरफॉर दे मेल डेवलप द प्रॉब्लम। उसकी वजह से क्या होता है, वो सेल्फ सेंटर बनता है, वो खुद का ही देखता है, दूसरे के खुशी में कभी खुशी वो नहीं मनाएगा, सेल्फ सेंटर बन जाता है। और उसकी वजह से ऑटिज्म है, यानी वो जो एक मेंटल डिसऑर्डर है कि दूसरे के साथ हमें रिलेशन बनाना नहीं आता, वो घबराता है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ जाने के लिए घबराएगा, किसी से बात करने के लिए घबराएगा, ऑटिज्म हो जाएगा उसको, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता। उसको जो है वो कंप्यूटर में, सेलफोन में, अपने घर में वो जो है वो कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, वो सॉलिटरी बन चुका है। वो बाहर के साथ, लोगों के साथ अगर आप बोलोगे नहीं, वहाँ पे घुल मिल नहीं जाओगे, तो आप में एक डर बैठेगा, और उस डर की वजह से फिर आप जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको डर लगेगा किसी फंक्शन में जाने का, किसी से बात करने। तो बढ़िया जाओ फंक्शन में भी जाना चाहिए, लोगों से बात करो, क्या है क्या नहीं, किसकी तबीयत क्या है पूछो, रिलेटिव के यहाँ जाओ,
छुट्टियों में रिलेटिव के यहाँ एक एक दो दिन बिता, उनसे उनके साथ जो है वो दंगा मस्ती कर, उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा घूमना फिरना चाहिए। इसकी वजह से इंसान सेल्फ सेंटर नहीं बनता, वो एक सोशल हेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाता है, सेल्फिशनेस नहीं आता उसमें। सेल्फिशनेस यानी कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो खुद का ही देखते हैं, बाकी बच्चों का है, और कुछ कुछ है कि सबको लेके चलते हैं। दे बिकम द लेस सेंसिटिव टुवर्ड अदर्स, क्रोनिक इफेक्ट सच एज टेंडेंसी दैट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर्स एंड नीड, यानी वो दूसरों को वो सेल्फ सेंटर बनते हैं कि वो क्रोनिक यानी एक ऐसा, यानी ऐसा जड़ से ऐसा उनमें आता है कि वो सिर्फ अपना देखते हैं, दूसरों का कोई यानी हेल्पिंग वेल्पिंग नेचर तो वो भूल ही जाते हैं। एंड हेंस दे आर ऑल्सो डू नॉट गेट इट नीडेड, यानी उनको वो मिलता भी नहीं जो उनको ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन होता नहीं लोगों के साथ, या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इसकी वजह से ये सोशल हेल्थ का प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। ये वीडियो आगे का भी ले सकते हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये जो ब्लू व्हेल गेम है या फिर कौन सा कार्टून है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।